पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सदन चल रहा है, सदन को लेकर कई अहम इश्यूज पर और कोविड की जिस तरह से लगातार पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है मंत्री जी। जी धन्यवाद। मंत्री जी, सदन के अंदर जिस प्रकार से पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर कांग्रेस ऑफेंसिव नजर आई, इसको लेकर आपकी राजनीतिक टिप्पणी क्या है? नहीं नहीं, देखिए जो भी सवाल उन्होंने उठाए, मुख्यमंत्री जी ने एक एक सवाल का बिल्कुल सही उनको जवाब दिया। और जिस प्रकार की सारी बात सरकार की ओर से रखी गई, मैं समझता हूँ कहीं भी वो कहीं इस प्रकार की स्थिति में नहीं थे, बल्कि सरकार ने अच्छे जवाब दिए। और बाद में स्थिति ये रही, आपने देखा भी होगा कि वो टाइम पूरा करने की बजाय उन्होंने वो भागते नजर आए वहाँ से। मंत्री जी, काम रोको प्रस्ताव कांग्रेस लाई थी, उस पर खूब चर्चा हुई। स्पीकर साहब ने भी खूब खूब लंबा समय दिया। इस तरह की हेल्दी डिस्कशंस बहुत कम देखने को मिलती हैं। नहीं नहीं, खैर हमारे यहाँ तो खैर इस प्रकार से पहले ही सही रही। पहले भी इस प्रकार का कोई भी विषय आया तो लगभग 3-4 घंटे उस पर डिस्कशन हुई है। हालांकि एडजमेंट मोशन केवल 2 घंटे के लिए होता है, लेकिन सरकार ने कभी उसमें टाइम की कोताही नहीं बरती। अगर इसमें भी इनका जिस प्रकार से था, आग्रह था, हालांकि ये तो उनका तो हाईएस्ट था 3 घंटे जिनका था, लेकिन 3.5 घंटे तक जिस प्रकार उस पर चर्चा कराई, इसका मतलब सरकार जो थी ना, वो बिल्कुल क्लियर थी और सरकार की सोच क्लियर थी। और इस प्रकार सरकार ने जिस प्रकार से दिखाया कि वो उस पर डिस्कशन करना चाहती है, बल्कि बाद में जो विपक्ष था वही छोड़ के गया उसको। नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा पूरी फॉर्म में नजर आ रहे थे कल। नहीं, जो उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने स्वयं अपने आप ही तो कहा कि मेरे जो मैं आरोप लगा रहा है ये केवल मुझे जानकारी मिली, मैं इनमें कोई सत्यता की बात नहीं कह रहा कि कोई सत्य है, ये मेरा कोई दावा नहीं है। उन्होंने स्वयं अपने आप कहा। जो चर्चा सदन के अंदर हुई काम रोको प्रस्ताव को लेकर, पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर, उसका राजनीतिक अंकलन आप कैसे करेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ जो भी पारदर्शी सरकार है, हालांकि काफी लोगों का ये मानना है कि ये अभी सरकार को उजागर नहीं करना चाहिए था और सरकार को ये नहीं बताना चाहिए, लेकिन सरकार के मन में कोई किसी प्रकार का कोई पाप था ही नहीं, तो सरकार ना ही इसमें कोई गिल्टी थी। तो इसलिए सरकार ने उस बात की कोई नहीं की और एकदम उसको सार्वजनिक भी कर दिया और सारी जानकारी भी उसकी दी, क्योंकि सरकार उस पर कार्रवाई करना चाहती थी तो सरकार ने ठीक से कार्रवाई भी की। एक तरफ कांग्रेस सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति के तहत आई थी, लेकिन कांग्रेस के कई विधायक मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ईमानदार मुख्यमंत्री बता रहे थे। नहीं, ये तो देखो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो जैसा है वैसा कह देने से कोई बुराई नहीं है। और मुख्यमंत्री जी की रेपुटेशन ऐसी है, पिछली बार भी ऐसा नहीं, पिछली बार भी काफ़ी लोगों ने इस प्रकार का कहा है। और कई बार जो उनके सहयोगी होते हैं वो कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा, लेकिन फिर भी जो अच्छे लोग हैं वो कहते हैं, मानते हैं इस बात को कि मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं और निष्पक्षता के साथ काम करते हैं। तो वो बात कहना मैं समझता हूँ किसी का भी मतलब, कोई हमारा ऐसा नहीं है कि कोई हमारा व्यक्तिगत कोई झगड़ा है आपस में, विपक्ष का और सत्ता पक्ष का कोई झगड़ा है, ऐसा नहीं है। हम भी प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं और विपक्ष भी उसी उसमें अपने प्रश्न उठाता है। और प्रश्न उठाने का मतलब कोई ये नहीं है कि अगर वो कुछ विषय को उठाता है तो इसका मतलब वो नहीं है कि दुश्मन है हमारा, वो तो उसकी ड्यूटी है, उसको उठाना ही चाहिए। बल्कि जो सरकार की कार्यकुशलता बढ़ती है तो उसमें विपक्ष का भी रोल होता है कि विपक्ष अगर जोरदार तरीके से बात उठाएगा तो सरकार चौकस रहती है और सरकार अच्छी परफॉर्मेंस देती है। एमएसपी को लेकर और दूसरा खाद को लेकर कांग्रेस सदन में काफी ज्यादा उत्तेजित रही आज भी। नहीं, एमएसपी के मामले में तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा नंबर 1 है पूरे देश में। जितनी फसलों पे एमएसपी, हरियाणा हरियाणा जितनी फसलों पे एमएसपी दे रहा कोई भी स्टेट नहीं दे रहा। बाकी तो सभी 2 या 3 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, हम तो 11 से भी ज़्यादा फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। तो कोई विषय है नहीं एमएसपी का तो हरियाणा में। अच्छा काम जो है वो सरकार कर रही है। आज हुड्डा साहब ने अपने आप ही कहा कि भाई 600 रुपये आप देने लग रहे और 1600 रुपये बाजरा बिक गया। मैंने तो कहा कि 1600 रुपये अगर बाजरा बिका 600 से मिला लो तो 2200 हो गया, एमएसपी तो पूरा मिलेगा उसको। और अब तो बाजरे का रेट उससे भी ज़्यादा है क्या, 2000 तक जा रहा। तो किसान को अच्छा पैसा उसमें मिल रहा है। जहाँ तक खाद की बात है तो खाद में एक समस्या, जो वैसे तो जिस प्रकार से कृषि मंत्री जी ने कहा कि अब की बार बारिश भी एक कारण है और अब की बार सरसों की बिजाई भी एक कारण है कि सरसों ज़्यादा बीजी गई, लगभग उसका एरिया जो है 1.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा। और सरसों जो है वो गेहूं से पहले बीजी जाती है, तो एकदम उसकी डिमांड बढ़ी, उसकी वजह से भी कमी हुई। और अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी चीज़ की मार्केट में कमी हो जाएगी ना तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोगों को एक भय पैदा हो जाए लोगों के मन में कि शायद पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा।
हालांकि अभी तक जितना खाद हर साल मिलता था उससे ज़्यादा मार्केट में आ गया, लेकिन वो अभी भी फिर इस प्रकार का माहौल रह बना के पता नहीं मिलेगा नहीं मिला। कई बार स्टॉक करना भी शुरू कर देते हैं। मान लो मुझे 10 कट्टे की जरूरत है, पर सोचता हूँ 12 लेके रख लूँ कहीं बाद में ना मिले, तो इसकी वजह से भी कई बार कमी होती है। आपके याद होगा एक बार अफवाह फैल गई देश में कि नमक की कमी हैगी, तो लोगों ने नमक खरीद के सारा खत्म कर दिया दुकानों से। अब जब नमक तो ऐसी कुछ थी भी नहीं, तो घबराहट में लोग, कई बार पेट्रोल की बात हो जाती थी, ऐसे हमारे ध्यान है, तो पेट्रोल ही खत्म हो जाता था, फिर वो खरीदार इतने बढ़ जा, तो कई बार घबराहट में भी होता है। हालांकि कोई खाद की इतनी कमी नहीं है, ठीक है थोड़ी बहुत ही रही है, मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत ही रही है, लेकिन आज इतनी कोई कमी नहीं है, खाद पर्याप्त मात्रा में है। और थोड़े दिनों में आप देखोगे कि वो सारा स्थिति वो ठीक सामान्य हो जाएगी। वो थोड़ा सा एक घबराहट में होता है कि हर आदमी चाहता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा खरीदूँ, थोड़ा ज़्यादा खरीदूँ, ऐसा होता ही है। कांग्रेस नेत्री हैं किरण चौधरी, उन्होंने आज कृषि मंत्री जेपी दलाल पर राजनीतिक टिप्पणी की बतौर मंत्री। उन्होंने कहा कि एक फेलियर कृषि मंत्री हैं ये। नहीं नहीं, वो एक सफल कृषि मंत्री है, बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार के उन्हें आरोप लगाया कि आप हल्के में नहीं जा सकते, उन्होंने चैलेंज किया उसको कि आप अपना दिखा दो, आप कितने देर आप अपने हल्के में रहती है और मैं कितनी देर रहता हूँ। उन्होंने तो ये भी कहा कि जितनी आप अपने हल्के में रहती हो इतना तो मैं आपके हल्के में रहता हूँ। अपने की तो बात ही छोड़ो, मैं तो आपके हल्के में भी इतना रहता हूँ जितनी आप रहती हैं वहाँ। आप तो दिल्ली रहती हैं, वहाँ हल्के में आती हैं, तो उन्हें बात कही। कांग्रेसी विधायक ये भी चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी पर जब कांग्रेस कोई बातचीत करती है, प्रश्न लगाती है, तो जेजेपी के विधायक मूकदर्शक बन जाते हैं। नहीं, तो अलग अलग बात है। देखिए, अब जिस विषय पे बोलना, अब मुख्यमंत्री जी जवाब देते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं। मंत्री जी, ओमिक्रॉन और कोरोना दोनों को लेकर सारी सरकारें चिंतित हैं। दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, हरियाणा के अंदर एक बार फिर आंकड़ा जो है लगभग 2.5 दर्जन से ज़्यादा का निकला है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ स्कूलों में चंडीगढ़ के अंदर भी विस्फोट पिछले दिनों हुआ है। देखिए, हम पूरी चौकसाई बरत रहे हैं और जो नियम हमने कोरोना के लिए बनाए थे उन सभी नियमों का पालन किया जा रहा। और अभी तक ईश्वर की कृपा से सारा कुछ ठीक ठाक है और हम उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही चलेगा। लेकिन यह है कि घबराहट है, क्योंकि कोरोना के कारण जिस प्रकार का एक माहौल बना था, तो अब जो नया वेरिएंट आया तो उसके कारण दूसरा भी है, लेकिन सरकार की पूरी तैयारी है उसके। जो डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्च में लगे हुए हैं, उनका ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड यही कहना है कि फरवरी में एक बार फिर से कोरोना की तीसरी लहर का पीक आएगा। देखिए, वो विशेषज्ञ हैं तो अपनी बात वही बता सकते हैं। मैं पॉलिटिकल आदमी, उसके ऊपर कोई टिप्पणी करूं तो मेरा तो ज्ञान का विषय भी नहीं है वो। तो लेकिन आपसे संबंधित इतना मामला है कि हरियाणा के अंदर स्कूलों और सारी परिस्थितियों पर आपकी मॉनिटरिंग डेली रहती है। तो देखिए, उनकी जानकारी जो है ना, उसको मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा जो वो कह रहे, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि वो ना आए। और उसमें जो सुरक्षा के उपाय हैं जो उन्हीं डॉक्टरों ने बताया हमें, तो उनका पालन करते हैं, हम कोशिश करेंगे ना आए वो। धन्यवाद। तो ये है शिक्षा व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इनका कहना है कि सत्ता पक्ष के द्वारा बड़ा स्पष्ट शब्दों में खुला टाइम दिया गया है। और दूसरी बात अहम ये है कि जो चर्चा अंदर हो रही है, हर बात का जवाब विपक्ष को मुंह तोड़कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर विपक्ष मजबूत होगा तथा सभी मुद्दों को गंभीरता से चर्चा के लिए लाएगा, तो निसंदेह उसका लाभ सत्ता पक्ष को भी मिलता है। ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर इनकी निगाह पूरी बनी हुई है और जैसे हालात और परिस्थितियां होंगी उस तरह से अगले कदम उठाए जाएंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।